दोस्तों, मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि 21वीं किस्त का पैसा क्या इस महीने ही मिल जाएगा, यानी अप्रैल के महीने ही मिल जाएगा, या सरकार अभी इसे और टालेगी। साथ ही साथ 20वीं किस्त का पैसा सरकार ने लगभग सारे जिलों में भेज दिया है। अगर अभी तक आपका पैसा नहीं मिला है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नाम विद जिला का नाम कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है। इसी के साथ साथ ये भी अपडेट आ रहा है कि अब 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। तो इसको लेकर क्या अपडेट आया है, क्या सही में 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, उसमें कौन कौन से महीने का राशन मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला अपडेट आप देखिए कि मैया योजना की 21वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट आया है। मैया योजना 21वीं किस्त मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 20वीं किस्त का पेमेंट 2500 करके झारखंड के लगभग सभी जिलों की महिलाओं के खाते में भेजा जा रहा है। ये पैसा अभी भी जा रहा है, तो इंतजार कीजिए। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप इंतजार कीजिए। अगर आप सब पात्र होंगे, सारा कुछ क्लियर होगा, तो आपको 20वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। ये पैसा ज्यादातर महिलाओं के खाते में आ चुका है। आप किसी भी जिले से है, अपना बैंक खाता सबसे पहले चेक कीजिए। हो सकता है कि आपके बैंक खाता में पैसा आ चुका होगा, लेकिन यदि ये पैसा आपके खाते में नहीं आया है तो अपना बैंक खाता का डीबीटी स्टेटस चेक कीजिए। यदि डीबीटी बंद है तो चालू कीजिए, और यदि चालू है तो 15 अप्रैल तक अधिकतम इंतजार कीजिए। देखिए, इसका अंतिम तिथि पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी कि अंतिम तिथि का डेट आने वाला है कि किस डेट तक सरकार पैसे भेजेगी, किस डेट के बाद सरकार पैसे भेजना बंद कर देगी। तो देखिए, 15 अप्रैल का डेट आया है कि 15 अप्रैल तक आपको इंतजार करना है अगर आपका पैसा नहीं आया है। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ क्लियर, तो एक बार जरूर अपने बैंक में जाकर चेक कीजिए। कभी कभी मैसेज नहीं आता है। साथ ही साथ डीबीटी भी चेक कीजिए, और 15 अप्रैल तक आप इंतजार कीजिए अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। 15 अप्रैल तक अधिकतम इंतजार कीजिए, क्योंकि इससे पहले आप सभी महिलाओं के खाते में इस योजना का 20वीं किस्त आने वाला है। क्योंकि 15 अप्रैल से झारखंड की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई योजनाओं को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला मुख्यमंत्री जी लेने वाली है। इसके साथ साथ 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर ही बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। 15 अप्रैल के बाद कैबिनेट का एक बैठक है, जिसमें बहुत सारी नई योजनाओं को लाया जाएगा। हो सकता है कि आप लोग को जो 20,000 राशि मिलने की योजना थी, वो भी सरकार एक्सेप्ट कर ले और आपको अगले महीने ही 20,000 की राशि मिले। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कैबिनेट की बैठक में देखी जाएगी और उसको लागू किया जाएगा। अब देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या अपडेट आया है। मैया योजना 21वीं किस्त 34 दिन बाद 15 अप्रैल को होगी कैबिनेट की बैठक। पूरे 34 दिन के बाद बैठक हो रही है। इससे पहले 34 दिन पहले भी एक बैठक हुआ था, जिसमें कि मैया योजना की 18वीं, 19वीं और 20वीं किस्त को लेकर मंजूरी दी गई थी। तो अभी 34 दिन के बाद फिर से बैठक की गई है, ताकि 21वीं किस्त को लेकर भी मंजूरी दी जाए और भी कई नई योजनाओं को लागू किया जाए। झारखंड राज्य मंत्री परिषद की अगली बैठक 15 अप्रैल को आयोजित होगी। पिछली बैठक 12 मार्च को हुई थी। ऐसे में 34 दिनों के अंतराल के बाद ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष की ये पहली बैठक होगी, जिसमें कई नई योजनाओं को मंजूरी मिलने वाली है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अनुसार बैठक 15 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे और विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उस दिन बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्रस्ताव पर मुहर लगेगा, यानी कंफर्म किया जाएगा कि इस योजनाओं को आप लागू कीजिए, इस योजना का आप पैसा भेजिए। तो इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से तुरंत दूंगी। इसलिए आप मेरे सारे वीडियोस को चेक किया कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। साथ साथ एक और अपडेट है, ये भी देख लीजिए। पिछली कैबिनेट बैठक 12 मार्च 2026 को हुई थी, इसलिए ये करीब 1 महीने बाद हो रही है। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई योजनाएं, प्रस्ताव आने की संभावना। हाँ, नई योजनाएं पर मुहर लग सकती है। बैठक में कई योजनाओं और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी की संभावना है। आमतौर पर ऐसी बैठक में कल्याणकारी योजनाएं महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क आदि से जुड़ी। देखिए, ऐसा बैठक में आमतौर पर इन सब योजनाओं से बात हो सकती है। महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, ये सारी योजनाओं पे बात होती है। अभी तक आधिकारिक रूप से ठोस प्रस्तावों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार नए वित्तीय वर्ष के शुरू में नई योजनाएं या मौजूदा योजनाओं का विस्तार संभव है। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है कि क्या योजनाएं लागू की जाएगी, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगी। चलिए, राशन कार्ड को लेकर देख लेते हैं कि राशन कार्ड को लेकर क्या अपडेट आया है। क्या 3 महीने का राशन आपको एक साथ उठाना पड़ेगा, और वो कौन कौन से महीने का राशन एक साथ आपको मिलने वाला है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। राशन कार्ड है तो बड़े फायदे। देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस आया है कि 3 महीने का राशन सारे राशन कार्ड धारकों को दिया जाए, जिसका मतलब है कि अगर आप एक बार राशन नहीं लेते हैं तो आपको 3 महीने का राशन एक साथ छूट जाएगा। अब दूसरा अपडेट देखिए,
राशन कार्ड 3 मंथ राशन। सरकार की तरफ से जारी नए नोटिस के अनुसार अप्रैल महीने में 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। देखिए इसी अप्रैल महीने में आपको 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा, जिसका मतलब है कि राशन कार्ड धारकों को इन तीनों में महीने में हर महीने राशन लेने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें इन 3 महीने में हर महीने डीलर के पास जाकर राशन के लिए लाइन नहीं लगाना होगा, बल्कि वो एक ही महीने में तीनों महीने की राशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हो सकता है कि सरकार ये नियम लागू कर दे कि हर एक महीने में आपको 3 महीने का राशन मिल जाए, कि आपको बार बार लाइन लगाने की जरूरत ना हो। लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, ये बस हमारे सूत्रों से ये न्यूज आई है। तो देखिए कौन कौन से महीने का राशन आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर जारी नोटिस के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने में 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसी महीने आपको तीनों महीने का राशन मिलेगा। ये राशन कौन कौन से 3 महीने को दिया जाएगा, इसके बारे में भी ऑफिशियल नोटिस में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। देखिए इसी महीने आपको अप्रैल, मई, जून तीनों महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि हर बार आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कौन इस तरीके से 3 महीने का राशन एक साथ उठा सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। राशन कार्ड न्यू रूल 2026 किन्हें मिलेगा 3 महीने का राशन एक साथ। सभी राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड है सबको मिलेगा। देश के सभी राशन कार्ड धारक चाहे किसी भी जाति वर्ग से आते हो, इन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। उन सभी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जो राशन कार्ड योजना के तहत मिलने वाले राशन का लाभ लेते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जिसके पास राशन कार्ड है वो राशन उठा सकते हैं। जो प्रॉपर राशन उठाते हैं यानी हर महीने अपना राशन उठाते हैं, उनको 3 महीने का राशन मिलेगा। चाहे वो कोई भी जाति या वर्ग से आते हो, यह सब कुछ नहीं देखा जाएगा। हर इंसान को इस महीने 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा।